कोरोना को लेकर भारत में खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर देखी जा रही है। इस बीच भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य में देश में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनवरी में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने पिछले ट्रेंड की एनालिसिस करने के बाद यह अनुमान लगाया है कि 40 दिन देश के लिए मुश्किल होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईस्ट एशिया को प्रभावित करने के बाद कोरोना 30 से 35 दिनों के बाद भारत में असर दिखाता है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 का प्रसार तेजी से होता है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में 6000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 39 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार अगले हफ्ते से चीन और 5 अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है और यह आगाह किया है कि अगले 40 दिन महत्वपूर्ण होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अगले हफ्ते से एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती हैं। 28 दिसंबर की दोपहर यह खबर आने के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे 20 मिनट तक अस्पताल में रहे और डॉक्टरों से बातचीत की। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद हीराबा को अहमदाबाद में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने हीराबेन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख बुधवार को जेल से रिहा हो गए। आर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को आज जमानत पे रिहा कर दिया गया। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अरेस्ट किया गया था। उन पर पुलिस कमिश्नर ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। देशमुख 1 साल 1 महीने 27 दिन के बाद जेल से बाहर आए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को 1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। CBI के अनुरोध पर जमानत आदेश 27 दिसंबर तक रोका था, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने रोक का समय बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। जेल से निकलते वक्त जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, छगन भुजबल समेत कई नेता अनिल देशमुख को रिसीव करने पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद देशमुख ने कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया था। सचिन वजह के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस और CBI मेरे खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। मुझे झूठे केस में 14 महीने जेल में रखा गया। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी शेजान खान को लेकर पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। इस केस के मद्देनजर तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक पुलिस ने कहा है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी के लिए 2 दिन की रिमांड ली है, तो उनमें चीजें सामने आएंगी। एक्ट्रेस की मामा ने तुनिशा के व्यवहार को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है। तुनिशा के मामा ने यह भी बताया कि तुनिशा के व्यवहार में काफी बदलाव देखा जा रहा था। उन्होंने कहा, तुनिशा में कई बदलाव आए थे। उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी भरोसा जताया और कहा कि पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए।